अध्यक्ष महोदय, 2021-22 के बजट भाषण पर मुझे भी अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह बजट सुनने से तो लोक लुभावन लगता है, पर जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम निकले हैं, पूरे साल कोरोना में निकल गया। हमको आशा थी कि इसमें कुछ रोजगार का जिक्र होगा, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से मजबूत हो, इस प्रकार का जिक्र हो, पर लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की बात इस बजट में देखने को नहीं मिलती है। माननीय सभापति महोदय, ये पेपरलेस बजट नहीं है, ये विजनलेस बजट है। कोरोना के कारण हमारे उद्योग धंधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमको आशा थी कि बजट के दौरान उद्योगों को कोई छूट देंगे, चाहे बिजली के बिल में छूट का मामला हो या और कोई इंसेंटिव हो। आज भी किसी भी प्रकार के रोजगार के अवसर आज दिन तक मजदूरों को प्राप्त नहीं हुए हैं, बेरोजगारी फैल रही है। इससे मेरा आपसे निवेदन है कि हमको इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए कि जो उद्योग बंद पड़े हैं उनको तो किसी न किसी प्रकार से चालू करवाएं, और जो कोरोना काल के अंदर भी दुखी सुखी चलते रहे उनको कहीं ना कहीं बिजली में छूट दें, या दूसरे कोई आपके टैक्स कोई लगता हो तो उसमें छूट दें, नहीं तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी और राजस्थान जो धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है उस पर रोक लगेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर सरकार ध्यान देगी। माननीय सभापति महोदय, वसुंधरा जी के समय राजस्थान की जब सरकार बनी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, उस समय राजस्थान की हालत बीमारू प्रदेश में थी। पूरे सरकार ने, वसुंधरा सरकार के सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया और बीमारू प्रदेश को देश के अन्य जो अग्रणी प्रदेश है उनके साथ जोड़ने की कोशिश की। पर मुझे लगता है कि इस बजट में इस प्रकार की कोई दृष्टि दिखाई नहीं देती है जिससे हमारा राजस्थान आगे बढ़ सके। आपने खुद ने स्वीकार किया है कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है, कर्जा हम चुका नहीं पा रहे हैं, फलाना हम पर इतना बार छोड़ गया, फलाना ने ये कर लिया। पर आप इतनी घोषणाएं तो कर दी, आपके पिछले बजट की घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। इनको आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसका भी ध्यान रखेंगे। यही नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने ही सब कुछ किया हो, हमने भी कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया है और जो हमसे बन सका है हमने भी करा है। हमारे पार्टी की तरफ से भी इस प्रकार के आदेश थे कि कोरोना में कोई गलती नहीं हो, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें, और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हमारे बड़े लीडर्स थे सबके आपने समाचार पत्रों में बयान पढ़े होंगे कि कोरोना में आप जितनी लोगों की मदद कर सकें करें। यही नहीं, आप देख लीजिए पूरा साल हो गया स्कूल बंद है पर फीस कम नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूल वाले सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, पर सरकार की तरफ से भी कुछ पहल होना चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए, या जिनके उन अभिभावकों को कहीं ना कहीं आपको छूट देनी चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए कि वो अपने बच्चों की फीस जमा करा सकें। आज जयपुर में जिस प्रकार की स्थिति है, किसी स्कूल की फीस 4 लाख रुपया है, किसी की 4.5 लाख रुपया है, किसी की 1 लाख रुपया है, किसी की 2 लाख रुपया है। यह आम आदमी सहन नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है
कि आप इस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देंगे। यही नहीं, चिकित्सकों की बात करें, अभी दिलावर साहब भी बता रहे थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गाँव में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। आपने कह दिया कि जिला स्तर पर इतनी जांचें होगी, तहसील लेवल पर इतनी जांचें होगी, वो संभाग लेवल पर इतनी जांचें होगी, और जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ इस प्रकार की जांचें होगी। जांचों का जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आदमी नहीं है, तो जांच कौन करेगा? मेरे समझ से परे है। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी जब भी जवाब दें, इस बजट का रिप्लाई करें, इस बात को निश्चित रूप से बताएं। यही नहीं, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मौका है कि आप पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती करें। अभी कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। विदेशों में, यूरोप में फिर से लॉकडाउन लगने लगे हैं। बॉम्बे की और मद्रास की, बेंगलोर की भी स्थिति इस प्रकार की बनती जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब इसको ये नहीं लें कि ये पूरी तरह समाप्त हो गया है। अभी भी हमको जागरूक रहने की ज़रूरत है, और जिस प्रकार से आपने पहले इंतज़ाम किए थे उस प्रकार का इंतज़ाम लोगों को दिखना भी चाहिए। मुझे दुख है कि उस प्रकार का इंतज़ाम जो शुरू में आप लोगों ने सबके सहयोग से किया था, वो देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। पेट्रोल पर टैक्स घटाने की ज़रूरत थी। पेट्रोल और डीजल के बारे में एक शब्द इस बजट में नहीं बोला गया। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी नहीं चाहेगा, हम में से कोई भी, कि हुक्का बार में जाके हमारा बेटा सिगरेट पिए, बियर बार में जाके बियर पिए या दारू पिए, पब में जाकर नाच करे लड़कियों के साथ। ये हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। पर ये राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, जहाँ पूरी सरकार बैठी है, उसकी नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये हमारी संस्कृति भी जवाब नहीं देती। मेरा आपसे निवेदन है कि पेट्रोल में तो टैक्स कम करो। आपको टैक्स बढ़ाना है तो सिगरेट पर बढ़ाओ, आपको टैक्स बढ़ाना है पान मसाले पर बढ़ाओ। पर मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल का भाव कम करें। यही नहीं, आपने बिजली मंत्री जी यहाँ विराजमान है, अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद डेढ़े दुगने बिल आने शुरू हो जाएंगे। जो आम आदमी अभी बिल नहीं चुका सकता, आपकी रेट इतनी महंगी है, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आप किस प्रकार से वसूली करोगे और किस प्रकार से, मैं समझता हूँ, आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन करोगे। साथ ही मेरा ये भी निवेदन है कि किसानों के पास बढ़े हुए बिजली के बिल जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों को पाबंद करें कि जितनी बिजली जली है उतना ही बिजली का बिल लें, और वीसीआर के नाम पर लूट नहीं करें। ऐसा नहीं है फ़ोटो खींच लिया, सुबह किसान गया, पैसे दे दिए, 25,000 की तेरी वीसीआर भरी है, 10,000 रुपये दे दिए और वो फ़ोटो बंद फाड़ के फेंक दिया, मोबाइल में से हटा दिया। इस प्रकार की स्थिति बनी है। मैं चाहूँगा इसको आप रोकने की कोशिश करेंगे। आपने अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात करी है। अंग्रेजी स्कूल, ये आपके प्राइमरी स्कूल की बात ख़त्म कर दीजिए। आपका सीनियर सेकेंडरी का स्कूल और कॉलेज का प्रिंसिपल भी ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, खुलना चाहिए। हम भी मानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज दुनिया बहुत छोटी है, पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, आपके पास टीचर नहीं है। उस प्रकार टीचर भर्ती करो, टीचर्स आप शिक्षा विभाग में भर्ती करो, उनको नौकरियां दो, उसके बाद में आप स्कूल खोलें। 2 मिनट में यही नहीं, पिछले मेरे 15 मिनट की बात है, मैं तो मेरे क्षेत्र की तो बोला ही नहीं था। 2 मिनट और तो 5 मिनट और दे दो। यही नहीं, बजट में आपने 50,000 नौकरियों की पिछले बजट में बात की थी, आज तक कोई नौकरी नहीं लगी। सब विवादों में कोर्ट कचहरी के चक्कर खा रहे हैं। अभी आपने
ग्राम रक्षक रखे हैं, सब कांग्रेस के एजेंट रखे हैं, पुलिस थानों के मार्फत हिस्ट्री सीटर और गुंडे रखे हैं। अब क्या गुंडों के हवाले गांव को सौंपोगे आप, या आपकी पुलिस सौंप रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनका चाल चलन, उनका कैरेक्टर आपने देख के उनको ग्राम रक्षक बनाया है या वैसे ही बना दिया है? इसको भी आप गौर करेंगे, नहीं तो इससे आपको आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा। यही नहीं, आपने अभी 52,500 राजीव गांधी वो वॉलंटियर रखने की बात की है। ये सीधा सीधा लगता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए या गांव में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बिठाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हो। अच्छा होता है ये पैसा वॉलंटियर्स को नहीं रख के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसानों को 6,000 रुपया दिया है, आप भी इस प्रकार की घोषणा करते कि हमारी सरकार भी इतना रुपया प्रतिवर्ष किसानों को देगी। यही नहीं, कोरोना में देगी। मैं आपसे पुनः ये निवेदन करना चाहूँगा कि बिजली के बिल, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें जितनी भी रिबेट मिल सके देने का कष्ट करें। राजस्थान टूरिज़्म की दृष्टि से हिंदुस्तान में सबसे प्रमुख है। टूरिज़्म की स्थिति इस प्रकार की हो गई है, रेस्टोरेंट होटल बेचने को तैयार है, उनसे लोन नहीं चुक रहा है, बैंकों के नोटिस आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा पर्यटन उद्योग राजस्थान की लाइफलाइन है। पर्यटन उद्योग अगर समाप्त हो गया और यहाँ से अन्य प्रदेशों में चला गया तो हमारे सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं आपको मेरे क्षेत्र की 2-4 बातें निवेदन करना चाहूँगा कि 2018-19 का किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, वो दिलवाएं सोयाबीन का। टांची एक गाँव है छिपावड़ा तहसील में, 100 बीघा ज़मीन पर फिलहाल अभी वर्तमान में किसी ने अभी 8-15 दिन पहले 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसको आप, उनका मवेशी चराने में दिक्कत आ रही है, वो हटाएं। मेरा एक निवेदन और है सड़कों के मामले में। 2001 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान के सभी गांव 500 की आबादी के सड़कों से जुड़ गए। 2021 है, 20 साल हो गए। अब हमको 21 की जनगणना के हिसाब से सारे गांव जिनकी आबादी 500 है या ट्राइबल एरिया में 250 या 200 है, उनको सबको जोड़ने की कोशिश करें। मेरे 1-2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट। मेरे क्षेत्र में पेयजल की कमी है। हमारे 2 तहसीलें मेरे क्षेत्र में लगती है। छिपावड़ा में तो करीब 900 mm बरसात होती है, छबड़ा में करीब 1100 mm बरसात होती है। छबड़ा में बरसात हुई है 315 mm, छिपावड़ा में ये 274 या 75 इतने mm। अब आप वहाँ ट्यूबवेल पानी के पीने की अभी से ही इतनी भयंकर दिक्कत आने लगी है कि किसानों को दूसरे गांवों में पानी लेने को जाना पड़ रहा है। कई जगह नदी का पानी पी रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर भी आप ध्यान देंगे। एक वहाँ भील समाज है, गरीब समाज है, बोलना नहीं जानता, उसको ज़मीन आवंटन का मामला सरकार ने 2 साल से लटका रखा है। उन गरीबों ने क्या कसूर किया? वो अपने पैसों से हॉस्टल बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अंकित नहीं होगा, निवेदन है एफएफसी जो पंचायत समिति है, जिला परिषद का। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट। नहीं ऐसे नहीं। अरे मैं आपको 2 मिनट भाई साहब, ऐसे नहीं। 2 मिनट करते हुए आपने 10 मिनट, मेरे को 15 मिनट तो वैसे ही दिए थे। नहीं ऐसे नहीं, 15 मिनट। प्लीज सहयोग करें। ये सब फॉरेस्ट वाले बजरी की जगह मिट्टी की रसीदें बना रहे हैं। प्लीज सहयोग करें। बिराजी पंचायत समिति में एफएफसी का पैसा पंचायत को किसी को 10 लाख टाइम दिया, 10 मिनट ज्यादा बुला दिया, कमीशन खाकर बांटा जा रहा है। सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। अरे अंकित साहब, आदरणीय सभापति महोदय, मेरा 2 मिनट और दे दो। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज 2 मिनट साहब, 2 मिनट प्लीज हमारे सहयोग करें। नहीं आपको 2 मिनट और दिला दो, मेरे क्षेत्र की बात करें। 2 मिनट बिराजी साहब, भाई साहब प्लीज 2 मिनट। 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। ऐसा 2 मिनट में समाप्त करें, अपनी बात है। एक वीसी का समय तय होना चाहिए। जिस अधिकारी के पास जाओगे साहब वीसी में गए हैं तो वीसी का टाइम तो फिक्स कर दो कि भाई फला दिन
वीसी में रहेंगे अधिकारी तो उस दिन कोई नहीं जाए। वहाँ जाते हैं कलेक्ट्रेट में, एसपी के ऑफिस में, तो कि साहब वीसी में बैठे हैं, वीसी चल रही है। कोई भी सेक्रेटरी मोबाइल खोल के बैठ जाता है, वीसी करने लग जाता है। राज का काम भी सफ़र करता है, लोग भी परेशान होते हैं। आपको वीसी करवानी है, टाइम कंक्लूड करें माननीय सदस्य। फिक्स कर दो। यही नहीं, एक मेरे एक निवेदन है साहब, आवांकित नहीं होगा श्री ओम प्रकाश हुड्डा। छपड़ा सहयोग करें आप, ऐसे नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, आज बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया।